खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ शिवालय भी बना हुआ है। श्री गणेश, पार्वती, शिव जी की यहाँ प्रतिमाएं रखी हुई हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जाखड़ में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोगों को ये नहीं पता है कि श्याम बाबा कौन थे और श्याम बाबा के किस नाम से जाने जाते हैं और श्याम बाबा किसके अवतार है। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि श्याम बाबा, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्याम बाबा श्री कृष्ण जी के अवतार बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनकी एक कहानी श्याम बाबा की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने पता किया, लोगों से पूछा, पुजारी जी से पूछा कि श्याम बाबा जो अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको मानने लगे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो मान्यता है वो बहुत पूरी हो रही है। लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है। जो यहाँ पे नारियल आप देख रहे हैं, बहुत सारे बंधे हुए नारियल, ये जो नारियल है ये सभी की श्रद्धा यहाँ पे ये बंधी हुई है। ये नारियल नहीं, ये श्रद्धा के रूप में ये लोग बांध के जाते हैं। जिनकी इच्छाएं मन में होती है वो श्याम बाबा से यहाँ नारियल बांध कर प्रार्थना करते हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद नारियल को खोलकर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्याम बाबा की स्टोरी। तो सुनिए। जब पांडव वनवास गए थे तो वहाँ पर पांडुराज यानी कि भीम को हिडिंबा मिली। हिडिंबा से उनको प्यार हुआ। फिर उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम था घटोत्कच, घटोखा, जिसको घटोखा भी बोलते हैं। इतिहास में घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो महाभारत काल में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो घटोत्कच का जो पुत्र था बारब्रिक, उनको कोई वरदान प्राप्त था या फिर अभिशाप था, मुझे नहीं पता, कि जो भी जिस पक्ष से वो युद्ध लड़ते हैं वो हार जाता है। तो जब महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था तो उनकी एक इच्छा थी कि वो युद्ध का पूरा विवरण, युद्ध को अपनी आंखों से देखे। तो श्री कृष्ण जी को पता था कि अगर युद्ध में बारब्रिक जिसकी ओर से लड़ेंगे उस ओर से युद्ध हार जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुरता से, उनको चतुर तो बोला ही जाता है, तो बड़ी चतुरता से उन्होंने ये बात बारब्रिक के सामने रखी और माना कि भाई आप किसकी ओर से लड़ेंगे। तो बारब्रिक ने ये बोला कि मैं जिस ओर से युद्ध लड़ूंगा उस ओर से वो साइड हार जाएगी। तो श्री भगवान ने उनसे वरदान में उनका शीश मांग लिया। तो जो बारब्रिक थे वो बहुत श्रद्धा रखते थे श्री कृष्ण भगवान में, तो उन्होंने अपना सिर उनको दान में दे दिया। दान में देने के बाद उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वो युद्ध को अपनी आंखों से देखें। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक पहाड़ी पर ले जाकर उनका शीश रख दिया, जहाँ से वो युद्ध को पूरा देख सके। उन्होंने पूरा युद्ध देखा। उसके बाद जब युद्ध की समाप्ति हुई तो पांडवों में आपस में लड़ाई होने लगी कि युद्ध किसकी वजह से हम युद्ध जीते। तो बारब्रिक जो कि अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उनका शीश पहाड़ी पर रखा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान की वजह से आप युद्ध जीते हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी शक्ति की वजह से। तो श्री भगवान को बहुत खुशी हुई श्री कृष्ण जी को। तो उन्होंने बारब्रिक को एक आशीर्वाद दिया कि कलयुग में, जब आगे कलयुग आएगा उस समय में आप श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध होंगे और आपको कलयुग में
मेरे नाम से पूजा जाएगा। यानी कि श्याम श्री कृष्ण जी का नाम है और उनके नाम से बारबरी को श्री श्याम बाबा के नाम से हम जानते हैं और उनको श्रद्धा से हम पूजते हैं और हमारी इच्छाएं जो होती है वो पूरी होती है, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद उन पर भी है और हम पर भी है। और इस वजह से श्याम बाबा कलयुग में हमारे सामने श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसे भी आपकी जो श्रद्धा है वो नारियल के रूप में आप यहाँ पर अपने देख रहे हैं, यहाँ पर आप पूरी करवा सकते हैं भगवान श्री श्याम बाबा से। तो श्री श्याम बाबा की बहुत श्रद्धा है सबके मन में, मेरे मन में भी है। मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये माता गौरी का, शेरा वाली दुर्गा माता का मंदिर है, श्याम बाबा के मंदिर के अंदर ही। कितनी सुंदर सजावट की हुई है, देखिए आप। जय हो माता। ये श्याम बाबा की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी नारियल बांध के जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जब मान्यताएं पूर्ण हो जाती है तो आप इसको खोलकर प्रसाद के रूप में सबको वितरित करते हैं। यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण जी का भी मंदिर है, क्योंकि श्याम बाबा को श्री कृष्ण जी का ही आशीर्वाद मिला हुआ है और उनके आशीर्वाद से ही आज कलयुग में श्याम बाबा का पूजन होता है।